आगे लेके चलते हैं। अगर फवाद ने बड़ा इंटरेस्टिंगली पुट किया, उसने कहा है कि लग ये रहा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्होंने शायद स्क्रिप्ट में ये चेंज कर दिया हो कि फोर्स कर दिया ये नेसेसिटी कि यार बिरले का होना ज़रूरी है। अगर आपने कुछ क्रेडिबिलिटी भी रखनी है, सेम्बलेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी भी रखनी है, तो बिरले का होना ज़रूरी है। तो आई थिंक जो मैंने उनकी इस बात समझी है, क्योंकि ये लगता है कि अब ये देखना है कि ये जो सेम्बलेंस के लिए, क्रेडिबिलिटी के तासुर के लिए अगर बल्ला आता है तो कहीं वो हवा गेम ही तो नहीं उल्टी कर देगा, पता लगे आखिरी चैप्टर ही नया लिखा गया है बिकॉज वो चीज़ कंट्रोल नहीं हुई। एक ये, और दूसरा बड़ी जो अलार्मिंग डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। अलार्मिंग मे बी इज़ द रॉन्ग वर्ड, कि जो हम सुन रहे हैं कि अब शायद रिटर्निंग ऑफिसर्स हो रहा है एसीज और डीसीज ले ले, प्योरली एग्जीक्यूटिव। अब बड़ा ही कंटेंशियस इलेक्शन ये होगा। नवाज शरीफ साहब के भी फ्यूचर का इलेक्शन का बड़ा गहरा ताल्लुक होगा कि कौन रिटर्निंग अफसर क्या करता है, इनिशियली पे उनके एक्सेप्ट करता है, नहीं करता, व्हाटएवर। तो ये दोनों चीज़ों पे आपका क्या तासुर है? क्या ये एसी डीसीज अगर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये फर्दर क्वेश्चन मार्क्स लाएंगे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर? और क्या इसकी वजह से मियाँ साहब और जरदारी साहब को ज़्यादा परेशान होना चाहिए? बिकॉज अगर एग्जेक्टिव ही एसी डीसीज हैं तो भैया फिर बड़ी बारी हम चेंजेस देखते हैं, फिर सिंध के अंदर भी मेजॉरिटी कोई फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी में भी तब्दील हो सकती है। व्हाट डू यू से? अच्छा मालिक साहब, मेरा तो काफी अरसे से ये व्यू है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैन करना या इलेक्शन से बाहर रखना ये शायद कभी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन ना सके। उसकी वजह यह है कि आप पार्टी को कैसे बैन करेंगे? एक फॉरेन फंडिंग का केस था, उसके जरिए ही कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो केस तो अभी बैक बर्नर पर है, बाकी चीजें ज्यादा आगे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि पार्टी बैन करने की तरफ या बल्ले का निशान बैलेट पे ना होना ये कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा बन सकता है। एक तो जो फाद साहब ने बात की, जाहिर सी बात है कि ये भी दिखाना है कि इलेक्शन क्रेडिबल है और पाकिस्तान में भी और बाहर भी उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये फैक्टर था कि पार्टी को बैन करके आप पार्टी को बैन करेंगे कैसे? और मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, बल्ला हो या ना हो, लेकिन क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? अगर बल्ला होगा तब भी क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कैंपेन करने दिया जाएगा? क्या उनके लोगों को वोट मांगने दिया जाएगा? क्या उनके वोटर्स को निकलने दिया जाएगा? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ा सवाल है। आप देखें ना, इस वक्त आकर नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे, डायरेक्ट जलसा गाह पे पहुंचेंगे, जलसा कर लेंगे, जबकि वो इस वक्त कन्विक्टेड भी हैं, वो मफरूर भी हैं, लेकिन फिर भी उनको इजाजत है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही है। कल फारूक हबीब साहब वाला एपिसोड आपने देख लिया कि 3 हफ्ते वो गायब रहे, गवादर में मिसिंग हुए थे, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी पे इल्जामात लगाए, इमरान खान पे इल्जामात लगाए, आईपीपी ज्वाइन कर ली। तो मेरे ख्याल से बल्ला अगर मौजूद भी हो, उस बल्ले को कितना चलने दिया जाएगा, ये मेरे ख्याल से बड़ा अहम सवाल है। और कितना कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पीटीआई होगी, बल्ला भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हालात ऐसे होंगे जिसमें तहरीक इंसाफ कोई फायदा नहीं हासिल कर सकेगी। हाँ, ये इस वक्त जरूर कहा जा रहा है कि उनका वोट बैंक है पंजाब में, केपीके में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वोट जो है एक्सरसाइज हो पाएगा। खासतौर पे इस वक्त अगर आप हालात देखें, मतलब ना तो यहाँ पे इस वक्त आपको कानून नजर आता है, ना ही नजर आता है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि अगर एक हल्के में तहरीक इंसाफ को 80,000 वोट पड़ता है, लेकिन वहां से वो कह देते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, क्या कर लेंगे आप? क्या इस मुल्क में आपको कोई नजर आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ये आप भी तमाशे देख रहे हैं, फारूक हबीब आते हैं, अगले दिन कोई और रहनुमा आ जाता है। तो अगर एसीज और डीसीज ने बनना है रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगी सिचुएशन? इट डज नॉट मैटर। देखिए, अगर इलेक्शन कंट्रोल्ड होने हैं तो आप किसी को भी बिठा दें, वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो आप एसी डीसी को बिठाएं, आप किसी और को बिठाएं, मेरे ख्याल से वो मैटर नहीं करता। मैं तो ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर 80,000 वोट को कहते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, आप किस फोरम पे लेके जाएंगे? आपको क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा? आपको क्या इसके बाद कहीं से इंसाफ मिल जाएगा? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, 3-4 साल में इंसाफ मिल जाएगा? वो काफी सारे फैसले पड़े रहते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, वो मामला वहीं चलता रहता है। तो मेरे लिए तो मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि किस तरीके का ये मुझे बताएं जो बात अभी शहजाद कर रहे हैं, उससे तो अब ये बड़ा पॉसिबल है इलेक्शन मैनेज। इस्लामाबाद में इस वक्त जो, और आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद में कोई चीज़ भी अफवाह नहीं होती, 6 माह बाद वो फैक्ट सामने आ जाता है। कि ये भी एक बैलेंसिंग इक्वेशन बन रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो सदारत पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। एक तासुर ये है कि ख्वाहिश का इजहार हुआ है,
लेकिन दूसरी साइड ये भी हमें बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये उनको एक सजेशन दी गई है। अगर सदारत उनके पास है और प्राइम मिनिस्टरशिप PMLN के पास है, क्या ये किसी भी किस्म का बैलेंसिंग इक्वेशन है कि सिर्फ ऑप्टिक्स होंगे? एंड वुड PPP रियली बी इंटरेस्टेड? मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्टिक्स होंगे, इफेक्ट कम होगा। आप देखें ना, इस वक्त आरिफ अलवी साहब थे और 16 महीने की PDM हुकूमत थी, लेकिन PDM हुकूमत जो करना चाहती थी वो ऑलमोस्ट उन्होंने कर लिया। कोई बिल रोक लेते थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, लेकिन बाद में वक्त के साथ वो भी ऑटोमेटिकली पास हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा बैलेंसिंग नहीं, एक फर्क है। PDM गवर्नमेंट के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब PMLN की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। अगली पार्लियामान में ऐसा नहीं होगा। जैसी आरिफ अलवी ने खून थुकवा दिया था पिछली, जब वो इमरान खान साहब बैठे हुए थे, ऑपोजिशन को खून थुकवा दिया था। लेकिन मेरी नजर में ऑप्टिक्स ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी पीपल्स पार्टी अगर प्रेसिडेंटशिप उनको मिल भी जाती है। लेकिन एक बात मालिक साहब मैं आपकी इजाजत से ऐड करना चाहता हूं, और ये अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब 2018 की मिसाल दे रहे थे। हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम 2018 के में खड़े हुए हैं या हम आइन और कानून की इंप्लीमेंटेशन में उससे भी पीछे जा चुके हैं। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। मतलब 2018 में अदालती फैसले आते थे, अच्छे आते थे, बुरे आते थे, इंप्लीमेंट हो जाते थे। आज आपके हाई कोर्ट कहते हैं कि हमने IG पे कंटेम्प्ट लगाना है, आप अदालत में पेश हो, IG कहता है मैं नहीं आता। अदालतें कुछ नहीं कर पाती। हम आइन और कानून में बहुत पीछे जा रहे हैं। पहले भी पार्टीज चेंज होती थी, प्रेशर डाल के चेंज किया जाता था, किसी को बताया जाता था कि हवाओं का रुख यहाँ है और लोग पार्टी बदल लेते थे। लेकिन क्या कभी आपने पाकिस्तान में इस तरीके से पार्टी तब्दील होते हुए देखा है कि एक बंदा 3 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए गायब हो गया, फिर वो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मिसिंग पर्सन और कहता है कि मैं तो घूमने गया हुआ था फैमिली के साथ और अब मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ। कभी आपने ये देखा है इस मुल्क में कि इलेक्शन, हमारे एक दोस्त ने कहा है ऑन लाइटर साइड, हमारे दोस्त ने कहा कि आजकल लोग सियासी एतकाफ में बैठते हैं तो 2 और 3 हफ्ते गुजारते हैं तो फिर वो ईमान ताजा हो जाता है। इस मुल्क में हजार बुराइयों के साथ साथ इलेक्शन रिगिंग के साथ साथ हमने कभी ये नहीं देखा था कि 2 सूबों में 9 महीने तक केयरटेकर सेटअप चलता रहेगा। आपकी नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नहीं ऐलान की। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 2018 तो बहुत पीछे रह गया। मेरे ख्याल से हम हर गुजरते वक्त के साथ एक नया बैरियर पास कर रहे हैं और वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं मुस्तफा साहब की कि अगर इस किस्म के इलेक्शन कराए जाए तो उसके नताइज बहुत बुरे होंगे, लेकिन फिर भी होता हुआ यही नजर आ रहा है कि इसी किस्म के हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2018 में आप ये कह सकते थे कि इलेक्शन डे को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जिस थ्रेशोल्ड को बार बार क्रॉस कर रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल से 2023 के इलेक्शन तो शायद आप भूल जाए 18 में क्या धांधली हुई थी। फिर तो वो फाद ने तो कहा है ना, कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी तो है ना, कम से कम आप उस कंफर्ट जोन में तो आप खड़े हुए ना जहां आपको बहुत बड़े सरप्राइजेस नहीं अंदाजा है। सो वो एक कंफर्टिंग थॉट है। चलें इस पर अनकंफर्टेबल कुछ बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक से पहले कुछ मुस्लिम लीग की बात कर लें, बिकॉज लग ये रहा है कि जो ये जलसा है जिसको कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल जलसा 21 वाला, ये बहुत बड़ा, हर चीज़ इस पर